हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो +1 क्लास केमिस्ट्री में हम बात करेंगे लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस है। क्या है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस में से हम पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करते हैं। जब हम इसमें से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करते हैं तो हाइड्रोजन गैस किस में टूट जाती है, मॉलिक्यूल से किस में टूट जाती है, गैस एक एटम पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। और जो ये एटम पार्टिकल होते हैं इन क्या होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे इसमें बात जो है, जो भी हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन का जो एटम है उसके न्यूक्लियस के बाद जो उसका ऑर्बिटल होता है उसके फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अपने अकॉर्डिंग तो हाइड्रोजन हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल है, उसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। बट क्या होता है, हाइड्रोजन के बहुत सारे ऑर्बिटल होते हैं। सभी एटम के क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। ओके, तो ऑर्बिटल्स क्या कहने का मीनिंग, इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। कहने का मतलब इन्फिनिटी। सभी अकेले हाइड्रोजन के नहीं, ऑल जो एलिमेंट्स होते हैं उनके क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं। बट जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बोल देते हैं ये कितने होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं। बट एक्चुअल में इनकी जो वैल्यू है वो कितने ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी होती है, 7। कितनी वैल्यू होती है, 7 वैल्यू होती है। 7 में क्या कहने का मीनिंग क्या है, 7 क्यों होती है, क्योंकि इसकी जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो कहाँ तक सीमित है, ओनली 7 ऑर्बिटल तक अट्रैक्शन सीमित है। उसके बाद न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या हो जाती है, ऑर्बिट के साथ नहीं होती। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे ऑर्बिट, तो हमें पता लग गया अभी हाइड्रोजन के क्या होते हैं, इन्फिनिटी ऑर्बिटल होते हैं। बट क्या होते हैं एक्चुअल में, कितने होते हैं, 7 होते हैं, क्योंकि उनकी अट्रैक्शन 7 तक होती है, होते इन्फिनिटी है सभी पार्टिकल में, हाइड्रोजन में। बट हम यहाँ तक बात करते हैं भी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, उसके फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, हमें यहाँ तक पता होता है। बट एक्चुअल में क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जब भी फर्स्ट ऑर्बिट से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है। एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके वो क्या करता है, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करता है। जो एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है वो हाइड्रोजन, वो क्या होती है, एक पैकेट के फॉर्म में होती है। मान लो क्या होती है, ये ऑर्बिटल की एनर्जी -30 है। अब ये बात ये भी देखने वाली है, भी माइनस में क्यों लिखा है मैंने 30, क्योंकि जितना भी कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा तो उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती है। एक्चुअल में मान लो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट में है तो इसकी एनर्जी क्या है, 0। बट जैसे जैसे न्यूक्लियस की तरफ आता जाएगा तो इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल हमने इसके बाद जो पढ़ा हुआ है, जो के शेल की एनर्जी होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। उसके बाद सबसे के बाद एल की ज़्यादा होती है, एम की उससे ज़्यादा होती है। ये बोहर ने बताया था। बट यहाँ से पहले ही हमें पता चल गया था, जितना इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत दूर पड़ा है, उसकी एनर्जी 0 है। जैसे जैसे वो क्या होएगा, न्यूक्लियस के पास आएगा, एनर्जी को लॉस करेगा। कहने का मतलब नेगेटिव में आएगी उसकी एनर्जी। मान लो इसकी -30 है, इस ऑर्बिटल की कितनी है, -10। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 यूनिट का पैकेट चाहिए। तो यहाँ पे मान लो 20 यूनिट का पैकेट पड़ा है, और कितना 30 यूनिट का पैकेट पड़ा है, 25 यूनिट के पैकेट पड़े हैं। जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ से एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए उसे 20 यूनिट का पैकेट चाहिए। वो 25 यूनिट का नहीं उठाएगा, ना ही वो 30 का उठाएगा। ओनली वो किसको ऑब्जर्व करेगा, 20 यूनिट वाले पैकेट को ही ऑब्जॉर्व करेगा। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जॉर्व करके कहाँ चले जाएगा, इस ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो इस स्पेक्ट्रा को हम क्या बोलते थे, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते थे। ऐसे ही हम बात करते हैं, यहाँ से मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट ऑर्बिटल में आना है, यहाँ से फर्स्ट ऑर्बिटल में आना है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 20 यूनिट एनर्जी को लॉस करेगा। तो लॉस करेगा उस स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें
हाइड्रोजन एटम, डेफिनेशन में कुछ बात कर ले। हाइड्रोजन एटम अब्जॉर्ब और अमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का मतलब फिक्स फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं या क्या करते हैं, अमिट करते हैं। क्या करते हैं, फिक्स। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है फिक्स जो है वैल्यू की एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं या क्या करते हैं, अमिट करते हैं। या तो अमिट करते हैं तो क्या बोलेंगे, अमिशन स्पेक्ट्रा। कौन सा स्पेक्ट्रा, अमिशन स्पेक्ट्रा। और यदि वो क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं तो क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, ये कैसे इलेक्ट्रॉन ने कैसे किया। हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास किया था और हाइड्रोजन एटम अनस्टेबल में आया। उसने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने उसको क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड की, जो एनर्जी पैकेट की फॉर्म में मिल रही है इसको। किसको, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी पैकेट की फॉर्म में मिल रही है। जितने पैकेट की एनर्जी जिस ऑर्बिटल में उसने जंप करना है, जिस ऑर्बिट में उसने जंप करना है, वो उतनी ही एनर्जी के लिए एनर्जी गेन करके पैकेट को लेके क्या करेगा, जंप करेगा। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं अमिशन स्पेक्ट्रा और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया था वो कौन सा था, बाल्मर साइंटिस्ट आया। उससे पहले इन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या किया था, सभी ने पहले उन्होंने क्या किया, स्पेक्ट्रा लिया। कौन सा स्पेक्ट्रा लिया, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लिया। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है फर्स्ट ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके जहाँ जा रहा है, लोअर शेल से किस में जा रहा है, हायर शेल में जा रहा है। यहाँ क्या जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ से किस में जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो क्या कर रहा है, वो एनर्जी को क्या कर रहा है, अब्जॉर्व करके, फिक्स एनर्जी को अब्जॉर्व करके क्या रहा है, लोअर शेल से हायर शेल में जा रहा है। इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और क्या किया उन्होंने, एक और एक्सपेरिमेंट करके देखा, वो कौन सा था, अमिशन स्पेक्ट्रा। अमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हायर ऑर्बिटल से किस में आ रहा है, लोअर ऑर्बिटल में आ रहा है। हायर से किसी भी हायर ऑर्बिट से कहाँ है, लोअर ऑर्बिटल में आ रहा है, और एनर्जी को क्या कर रहा है, अमिट कर रहा है। क्या कर रहा है, अमिट कर रहे हैं। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं अमिशन स्पेक्ट्रा। इसको क्या बोलते हैं हम, अमिशन स्पेक्ट्रा। और इसको क्या बोलते थे, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। हम बात करेंगे अब बाल्मर ने क्या किया था। बाल्मर ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किस पे किया था, अमिशन स्पेक्ट्रा पे किया था। इसने क्या देखा, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इन्होंने क्या देखा, जो हाइड्रोजन है किसका, सन का हाइड्रोजन, सन का हाइड्रोजन है, उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, सेकंड ऑर्बिट में। किस में प्रेजेंट है, सेकंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है। तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो किस में से आ रहा है, हायर ऑर्बिट्स में से, या तो हायर से सेकंड में आ रहा है, सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है। यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। तो वो क्या कर रहा है, विजिबल रेडिएशन अमिट कर रहा है, विजिबल रेडिएशन अमिट कर रहा है, विजिबल रेडिएशन अमिट कर रहा है। तो इसने क्या बनाया, उस पर फॉर्मूला बनाया, जो अमिट कर रहा है रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन अमिट कर रहा है, इस पर फॉर्मूला बनाया ये वाला। इसके बारे में बताएंगे सबसे पहले। उसके बाद जो रेडिएशन अमिट करता है यहाँ पे अमिशन स्पेक्ट्रा में, वो किसकी फॉर्म में करता है, एनर्जी की फॉर्म में करता है, या क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में करते हैं, पैकेट की फॉर्म में, या इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ की फॉर्म में करता है। वेवलेंथ क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, इसकी फॉर्म में करता है मिशन स्पेक्ट्रा में। और बाल्मर ने जो एक्सपेरिमेंट किया, सन के हाइड्रोजन पे किया, हायर शेल से किस में आ रहा था, सेकंड ऑर्बिट में आ रहा था, एनर्जी का क्या कर रहे थे, अमिट कर रहे थे, किसमें, विजिबल रेडिएशन में। तो फॉर्मूला क्या निकला इसमें से, उन्होंने फॉर्मूला बनाया 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, ये क्या है, वेव नंबर, न्यू बार, ये क्या है, हिल्डनबर्ग कांस्टेंट, और ये क्या है, सेकंड ऑर्बिट, लोअर शेल, और ये कौन सा, हायर शेल, जिसमें से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, किसमें, लोअर शेल में, किसमें से, सेकंड ऑर्बिट में, और सेंटीमीटर क्यूब। ये किसने बनाया था, बाल्मर ने सबसे पहले इस पे एक्सपेरिमेंट